अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ेंगे लॉ ऑफ कोशंट ऑफ पावर। लॉ ऑफ कोशंट ऑफ पावर। कोशंट ऑफ पावर में ये होता है कि जिस तरह a राइजेस टू पावर 7 अपॉन a क्यूब, मतलब कि ये सेम बेसिस जो हैं आपस में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब a पावर 7 डिवाइडेड बाय a पावर क्यूब, a क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले तो एक्सपेंड करेंगे, मतलब कि ए को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए 7 टाइम। और सिमिलरली अपॉन में भी हम ए को 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी पावर होगी उतनी मरतबा एक्सपेंड होगा, मतलब खुद से मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे कि ये सेम चीजें जो है आपस को डिवाइड कर रही हैं, तो ए डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई ए, ये तीनों खत्म हो जाएंगी, बाकी बचेंगी ऊपर 4, ए इंटू ए। ठीक है, नीचे वाले तो खत्म हो गए, उसके साथ डिवाइड हो गए, 1 बचा, नीचे 1 नाम कंसीडर नहीं करते। तो ऊपर जो है वो हमारे पास ए इंटू ए 4 मरतबा बच गया। तो जितनी मरतबा मतलब कि सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई है और जो रिमेनिंग है उनकी पावर आपस में ऐड होगी। 1 पावर ये और ये 1 1 1 1, तो कितनी हो जाएगी? 1 + 1 2 2 + 1 3 3 1 3 + 1 इज इक्वल टू 4। सो व्हेन a rises to power 7 is divided with the a cube, the 3 time of a is divided with the 3 times of the a of above existing the number, okay, या variable। जिस तरह से हमने A7 को जो है एक्सपेंड किया, तो ये सेम टाइप ऑफ द बेस खत्म हो गए, बाकी जो 4 बचे हमने उनको मेंशन किया। आई मीन टू से दैट इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सिंपल तरीके के साथ कि a राइजेस टू पावर 7 अपॉन a पावर 3। अब याद रखें कि जो बिग पावर जो है वो ऊपर है, तो ये जो 3 पावर है ऊपर वाली पावर में से जब भी कोई चीज़ अपॉन में हो या डिवाइड में हो, तो वो डिवाइड वाली पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है। जिस तरह के 7 डिवाइडेड बाय a क्यूब, a पावर 7 डिवाइडेड बाय a क्यूब, तो ये 7 पावर में से 3 पावर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेम बेस अगर आपस में डिवाइड हो तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होगी, अगर सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर ऐड होती है। ठीक है, अब जिस तरह के a पावर राइजेस टू पावर 7, a राइजेस टू पावर 7 डिवाइडेड बाय a क्यूब, तो ये a क्यूब इस 7 पावर में से कट होगा, इसको कहते हैं लॉ ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पावर। ठीक है, दिस इज इट, दिस इज आवर आंसर।